Hi guys, myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel Need BioWord. So, in today's video, we are going to study about 40 MCQs on the topic animal tissues, which is the most important topic of class 11th. So, without wasting time, let's get started. Question number first. यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड विद, यहाँ पूछ रहे हैं कि हमारा जो ब्लैडर होता है वो लाइंड रहता है कौन सी एपिथेलियम से। तो इसका आंसर है सी, विच इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब आप जानते हो कि ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम कैसी होती है। तो गाइस, ट्रांजिशनल एपिथेलियम एक ऐसी एपिथेलियम होती है, एक ऐसी लेयर होती है सेल्स की जो कि जब खिंचती है, जब वो स्ट्रेस्ड होती है तब वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। जैसे जब हमारे यूरिनरी ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वहाँ की जो एपिथेलियम होती है वो खिंचकर बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, कुछ इस तरीके से। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, न्यूरोग्लिया ऑकर्स इन, यहाँ पूछ रहे हैं कि जो न्यूरोग्लिया है वो कहाँ मिलती है। तो गाइस, ये जो न्यूरोग्लिया है ये एक तरीके की ग्लियल सेल होती है, इसको हम ग्लियल सेल भी बोलते हैं और इसका काम होता है न्यूरॉन्स को सपोर्ट देना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विच इज ऑल ऑफ दीज, बिकॉज ये ब्रेन में भी होती है, गैंग्लिया में भी होती है एंड स्पाइनल कॉर्ड में भी होती है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, कॉन्ड्रिन इज फाउंड इन, कॉन्ड्रिन जो है वो हमें कहाँ मिलता है। तो एक्चुअल में गाइस, जो कॉन्ड्रिन जो होता है ना वो एक ब्लूइश वाइटिश कलर का एक जिलेटिन लाइक सब्सटेंस होता है और ये हमको मोस्टली कार्टिलेज के अंदर मिलता है। अगर हम कार्टिलेज को बॉईल करें गर्म पानी में तो हमें कॉन्ड्रिन जो है वो बाहर निकलता हुआ दिखेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विच इज कार्टिलेज। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड इन, यहाँ कह रहे हैं किसकी रेड ब्लड सेल्स न्यूक्लिएटेड होती हैं, मतलब किसकी आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर है डी, विच इज फ्रॉग, बिकॉज गाइस फ्रॉग जो है वो एक एम्फीबियन है और एम्फीबियंस की जो आरबीसी होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, मैट्रिक्स ऑफ एरियोलर टिश्यू इज सिक्रेटेड बाय, एरियोलर टिश्यू का जो मैट्रिक्स होता है वो कौन सी सेल्स निकालती हैं। तो इसका आंसर है ए, विच इज फिब्रोब्लास्ट। अब बात ये आती है कि ये जो एरियोलर टिश्यू हैं ये क्या होते हैं। तो गाइस, ये टिश्यू एक तरीके के लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और जिनका सिक्रेशन जो है वो फिब्रोब्लास्ट करते हैं। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, न्यूक्लियस इज नॉट लोब्ड इन, यहाँ कह रहे हैं किसका न्यूक्लियस लोब्ड नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विच इज मोनोसाइट्स। गाइस, मोनोसाइट्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं और ये सबसे लार्जेस्ट टाइप की WBCs होती हैं। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, ब्लड इज ए, यहाँ पूछ रहे हैं कि ब्लड जो है वो कौन टाइप के टिश्यूज में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिकॉज हम सब जानते हैं कि ब्लड जो है वो एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है। एट्थ क्वेश्चन, द गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल लाइनिंग आर, यहाँ कह रहे हैं हमारी इंटेस्टाइनल लाइनिंग में जो गॉबलेट सेल प्रेजेंट होती हैं वो एक्चुअल में कौन टाइप के ग्लैंड होते हैं। तो इसका आंसर है बी, विच इज मैरोक्राइन ग्लैंड। अब बात ये आती है कि ये मैरोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं। तो गाइस, एक ऐसा ग्लैंड जिसकी सेक्रेटरी सेल का जो सिक्रेशन होता है वो पूरी प्रोसेस के टाइम पे जब डैमेज नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, उसे कहा जाता है मैरोक्राइन ग्लैंड। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज नॉट फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर कौन सा प्रोटीन हमें नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विच इज एक्टिन, बिकॉज एक्टिन गाइस, एक्टिन मायोसिन जो प्रोटीन होते हैं ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम करते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड नहीं होते हैं। नाउ टेंथ क्वेश्चन,
ए फैटी टिश्यू हैज सेल्स कॉल्ड, एक फैटी टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है बी, विच इज एडिपोसाइट्स। नाउ 11th क्वेश्चन, सार्कोलेमा इज ए कवरिंग ऑफ, या कह रहे हैं सार्कोलेमा किसकी कवरिंग होती है? तो गाइस सार्कोलेमा को हम मायोलेमा भी बोलते हैं और ये एक सिंगल मसल सेल की कवरिंग होती है। एक सिंगल मसल सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसे कहा जाता है सार्कोलेमा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, विच इज मसल फाइबर। नाउ 12th क्वेश्चन, कार्टिलेज इज, यहाँ कह रहे हैं कार्टिलेज कैसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विच इज नॉन वेस्कुलर। और इसको नॉन वेस्कुलर के साथ साथ हम ए वेस्कुलर भी बोलते हैं, बिकॉज गाइस कार्टिलेज जो होता है ना उसके अंदर ब्लड की डायरेक्ट सप्लाई नहीं होती है, इसलिए उसे हम नॉन वेस्कुलर और ए वेस्कुलर बोलते हैं। नाउ 13 क्वेश्चन, द नर्व फाइबर प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम डू नॉट रिजनरेट बिकॉज दे, नर्व फाइबर जो हमारे CNS में प्रेजेंट होते हैं जब वो एक बार डैमेज हो जाते हैं दोबारा से नहीं बन पाते हैं, क्यों? तो इसका आंसर है सी, बिकॉज दे लैक न्यूरिलेमा, उनके अंदर ये पर्टिकुलर चीज जो है वो एब्सेंट होती है। नाउ 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज ऑरिजिनेट फ्रॉम द एक्टोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो, या कह रहे हैं एम्ब्रियो के आउटर लेयर से कौन सा टिश्यू जो है वो अपना ऑरिजिन लेता है? तो इसका आंसर है बी, विच इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो एम्ब्रियो के आउटर लेयर से बनते हैं। नाउ 15 क्वेश्चन, इन बॉन द पेरियोस्टियम इज firmly बाउंड टू द मैट्रिक्स बाय मीन्स ऑफ, या कह रहे हैं बोन में जो इसकी आउटर लेयर होती है पेरियोस्टियम वो अपने मैट्रिक्स से बाउंड रहती है, किसकी हेल्प से? तो इसका आंसर है ए, विच इज शार्पे स्किफर फाइबर्स। नाउ 16 क्वेश्चन, ऑस्टियोक्लास्ट आर एसोसिएटेड विद, अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं। तो गाइस ये ऑस्टियोक्लास्ट स्पेशलाइज्ड मल्टीपल न्यूक्लियस वाले सेल्स होते हैं और ये हेल्प करते हैं, जुड़े होते हैं बोन के ब्रेकडाउन से। तो इसका आंसर है सी, विच इज अ बोन ब्रेकडाउन। नाउ 17 क्वेश्चन, टी ट्यूब्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, या कह रहे हैं टी ट्यूब्यूल्स कहाँ से बनते हैं? तो इसका आंसर है ए, विच इज सार्कोलेमा। नाउ 18 क्वेश्चन, द मोस्ट न्यूमरस सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी आर, या कह रहे हैं बॉडी में सबसे ज्यादा नंबर में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं? तो हम सब जानते हैं, तो इसका आंसर है बी, विच इज एरिथ्रोसाइट्स और आरबीसी। नाउ 19 क्वेश्चन, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज सिक्रेटेड बाय, या कह रहे हैं हमारी बॉडी में की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो कौन सीक्रेट करता है? तो इसका आंसर है सी, विच इज बोथ ए एंड बी, बिकॉज जो हमारी बॉडी के बाहर की तरफ जो कि एपिथेलियम प्रेजेंट होती है वो हेल्प करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में, और वो टिश्यू जो उसके बीच में है जो अंडरिंग कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसका मतलब ये है कि ओवरिंग एपिथेलियम जो बाहर साइड प्रेजेंट है और जो बीच में उसके आ रही है जो उसके अंदर साइड है अंडरिंग कनेक्टिव टिश्यू, ये दोनों साथ में बेसमेंट मेम्ब्रेन को बनाते हैं। नाउ 20 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर नॉट फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू, कौन सी सेल्स कनेक्टिव टिश्यू में नहीं मिलती हैं? तो इसका आंसर है डी, विच इज अ मायोब्लास्ट, बिकॉज गाइस मायोब्लास्ट जो होते हैं ना वो मसल सेल होते हैं, तो इसका इसमें आने का कोई चांस तो है ही नहीं। नाउ 21 क्वेश्चन, लिगामेंट जॉइंट्स, यहाँ पूछ रहे हैं लिगामेंट जो होता है वो ज्वाइन करता है किसको? तो इसका आंसर है बी, विच इज बोन टू बोन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, या कह रहे हैं जो आसपास जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो एक दूसरे से अटैच रहती हैं, किसकी हेल्प से? तो इसका आंसर है ए, विच इज डेस्मोसोम्स। नाउ 23 क्वेश्चन,
निसल्स ग्रेन्यूल ऑकर्स इन, यहाँ कह रहे हैं निसल्स ग्रेन्यूल हमें न्यूरॉन में कहाँ मिलते हैं, तो इसका आंसर है ए विच इज नर्व सेल, वो पूरे नर्व सेल में ही हमको मिल जाते हैं। नाउ 24th क्वेश्चन, बोन फॉर्मिंग सेल्स आर, या कह रहे हैं कि बोन फॉर्मिंग सेल्स कौन सी है, मतलब बोन को बनाने वाली सेल्स कौन सी होती हैं, तो इसका आंसर है ए विच इज ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट ऐसी सेल्स हैं जो बोन का फॉर्मेशन करती हैं। नाउ 25 क्वेश्चन, कंपोनेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज इज, ब्लड का कोई ऐसा कंपोनेंट बताओ जो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर है डी विच इज लिम्फोसाइट्स। नाउ 26 क्वेश्चन, एफरेंट नर्व फाइबर कैरीज इम्पल्स फ्रॉम, ये कह रहे हैं कि जो एफरेंट नर्व फाइबर है वो इम्पल्स कहाँ से कहाँ तक लेके आता है। तो गाइज इस केस में नर्व फाइबर दो होते हैं, एक होता है एफरेंट, एक होता है इफरेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी विच इज अ रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये गाइज पूरी मैकेनिज्म होती है रिफ्लेक्स एक्शन की। अगर हम बात करें ऊपर के ऑप्शन की, इफेक्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ये करता है हमारा इफरेंट नर्व फाइबर। अगर हम बात करें एफरेंट की, तो एफरेंट रिसेप्टर्स से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके आता है नर्व इम्पल्सेस को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दी मैमेलियन टिश्यू हैविंग द लीस्ट पावर ऑफ रिजनरेशन इज, यहाँ कह रहे हैं मैमल्स का ऐसा कौन सा टिश्यू है जिसके अंदर दोबारा से बनने की जो पावर है वो बिल्कुल नहीं होती है, तो इसका आंसर है डी विच इज अ नर्वस टिश्यू ऑफ ब्रेन। हमारे ब्रेन के या कहीं भी बॉडी में जहाँ पे भी नर्वस टिश्यू प्रेजेंट हैं, अगर वो एक बार डैमेज हो जाते हैं तो दोबारा से वो नहीं बन पाते हैं। नाउ 28 क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज इन्वॉल्व, यहाँ कह रहे हैं कार्टिलेज के फॉर्मेशन में क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती है, तो इसका आंसर है ए वेयर इज द डिपोजिशन ऑफ बोनी मैटर बाय ऑस्टियोब्लास्ट एंड रीजॉर्प्शन बाय कॉन्ड्रोक्लास्ट। नाउ 29 क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ ह्यूमन न्यूरॉन्स आर, ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं, तो इसका आंसर है ए विच इज मल्टीपोलर। मल्टीपोलर का मतलब होता है गाइस एक ऐसा न्यूरॉन जिसके अंदर सिर्फ सिंगल एक्सॉन हो बट उसके साथ साथ उसके आसपास बहुत से डेंड्राइट्स प्रेजेंट हो उसके आउटर सरफेस में, उसे हम कहेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन। नाउ 30 क्वेश्चन, epithelial tissue with a thin flat cells appearing like a tactiles occur on, या कह रहे हैं कि ऐसी एपिथेलियल टिश्यू जो बिल्कुल पतले पतले फ्लैट सेल्स की तरह पूरे जब एकदम छाए हों एक कोई पर्टिकुलर हमारे पार्ट में जो कि बिल्कुल पैक्ड टाइल्स की तरह लगते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, तो इसका आंसर है ए विच इज इनर लाइनिंग ऑफ चीक। हमारी चीक सेल्स हैं उनके अंदर जो इनर लाइनिंग होती है टिश्यूज की वो कुछ इस तरीके से ही प्रेजेंट होती है। नाउ 31 क्वेश्चन, द कैमल्स हम्प इज composed of a tissue which provides water when oxidized it is, यहाँ कह रहे हैं जो कैमल का हम्प होता है वो बना होता है एक टिश्यू से, उसका नेम हमें बताना है, तो इसका आंसर है डी विच इज एडिपोज टिश्यू, जहाँ पे जो कैमल है वो अपने बॉडी का फैट जो है वो उसके अंदर स्टोर रखता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंडन्स कनेक्ट, तो टेंडन्स जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं बोन को मसल से, तो इसका आंसर हो जाएगा T1। नाउ 33 क्वेश्चन, आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज नॉन एज, यहाँ पूछ रहे हैं कि कार्टिलेज की आउटर कवरिंग को हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है ए विच इज पेरिकॉन्ड्रियम। नाउ 34th क्वेश्चन, कार्टिलेज इज फॉर्म्ड बाय, कह रहे हैं कार्टिलेज जो है वो किससे बनता है, तो इसका आंसर है सी विच इज कॉन्ड्रियोसाइट्स। कार्टिलेज जो है वो कॉन्ड्रियोसाइट्स नेम की सेल से बनता है। नाउ 35 क्वेश्चन, Achondroplasia is a disease related with the defect in the formation of, यहाँ कह रहे हैं achondroplasia एक ऐसी डिसीज है जहाँ पे डिफेक्ट हो जाता है पर्टिकुलर उस चीज़ के फॉर्मेशन में, तो इसका आंसर है बी विच इज कार्टिलेज। जब बॉडी में सही से कार्टिलेज का फॉर्मेशन नहीं होता है इसका मतलब ये है उस पर्टिकुलर पर्सन को achondroplasia हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन इन मैन इज, यहाँ कह रहे हैं मैन में जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है वो अपीयरेंस में कैसी होती है, तो इसका आंसर है सी, विच इज ब्रश बॉर्डर टाइप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दी प्रोटोप्लाज्मिक सेगमेंट ऑफ स्टीर्ड मसल इज टर्म्ड एज, एक पर्टिकुलर स्टीर्ड मसल का जो प्रोटोप्लाज्मिक सेगमेंट होता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है डी, विच इज सार्कोमेर। नाउ 38 क्वेश्चन, लिगामेंट कनेक्ट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर है बी, विच इज बोन टू बोन। नाउ 39 क्वेश्चन, मैमेलियन पिन्ना इज सपोर्टेड बाय, यहाँ कह रहे हैं मैमल्स का जो पिन्ना होता है वो सपोर्ट रहता है कौन से टाइप के कार्टिलेज की, तो गैस पिन्ना मतलब हमारा जो ईयर का जो आउटर सरफेस होता है, अपर आउटर सरफेस, उसे कहा जाता है पिन्ना। तो यहाँ पे हमें काफ़ी टाइप के कार्टिलेज रखे हैं, पहला है कैल्सिफाइड कार्टिलेज, हाइलन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। अगर हम बात करें हाइलन कार्टिलेज की तो ये हमको मिलता है रिब्स में, नोज में और लैरिंग्स में। अगर हम बात करें कैल्सिफाइड कार्टिलेज की तो ये हमको मिलता है फ्रॉग के हिप रीजन में। अगर हम बात करें इलास्टिक कार्टिलेज की तो ये हमको मिलता है अपने आउटर ईयर में, यूस्टेशियन ट्यूब में एंड एपिग्लॉटिस में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा C1, विच इज अ इलास्टिक कार्टिलेज। नाउ लास्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स इज दैट ऑफ, यहाँ कह रहे हैं बॉडी में सबसे ज़्यादा नंबर में कौन सी टाइप की WBCs प्रेजेंट होती हैं, तो इसका आंसर है बी, विच इज न्यूट्रोफिल्स, जिनका परसेंटेज जो होता है गाइस वो 40 to 60% होता है। अगर हम बात करें लिम्फोसाइट्स की तो वो 20 to 40% प्रेजेंट होती हैं। ओके गाइस, वीडियो जो है यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।